हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएससी जीडी 2026 में हिंदी स्पेशल क्लास। आज आपके सामने एसएससी जीडी हिंदी स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में सभी ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 साल से जीडी लगातार आपसे पूछ रहा है। तो क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी स्पेशल क्लास में आप बने रहें और सभी क्वेश्चन ऐसे कवर किए गए हैं जो केवल जीडी लेवल के हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें कि आप जो है कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम प्रैक्टिस जो है हम आपको करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आइए आज जानते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने से हम आपके लिए जो है जीडी स्पेशल में हिंदी जीके के टॉप ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप अगर प्रैक्टिस सेट से तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम जो है पक्का निकल जाएगा। जी, हम आपसे कहते हैं अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप मजबूत होंगे और जीडी में आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, दुर्जय का आपको अर्थ बताना है कि दुर्जय मतलब क्या होता है। हम आपसे कह चुके हैं क्वेश्चन जीडी स्पेशल हैं, लेवल आपके लिए केवल जीडी स्पेशल का है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन था कि दुर्जय का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है जिसे जीता ना जा सके, कमजोर, साधारण या डरपोक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है? दुर्जय होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। अब आपसे कहें कमजोर क्या होता है, तो जिसके पास ताकत की कमी होती है वो कमजोर होता है। साधारण कौन है? जो सामान्य होता है वही साधारण है। और डरपोक कौन है? जो भयभीत व्यक्ति होता है उसको डरपोक कहते हैं। हम आपको पूरा क्वेश्चन का डिटेल और साथ में जो आपको 4 ऑप्शन कवर किए गए हैं, चारों ऑप्शनों का यहाँ पे डिटेल देंगे। और आप समझ लें कि जो डिटेल आपके सामने रहेगी वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है कि निष्कलंक का विलोम आपको बताना है कि निष्कलंक का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पवित्र होता है, या कलंकित होता है, या स्वच्छ होता है, या उज्जवल होता है। राइट आंसर बताना है निष्कलंक का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा निष्कलंक का विलोम होता है कलंकित। निष्कलंक का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, और कलंकित का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कलंक हो। अब पवित्र का अर्थ क्या होता है विलोम? तो पवित्र का विलोम होता है, पवित्र क्या है? पवित्र शुद्ध होता है, जो शुद्ध है वही पवित्र है। और कलंकित क्या है? जो दोष युक्त है उसको हम कलंकित कहते हैं। स्वच्छ कौन है? स्वच्छ जो साफ है, जो स्वच्छ है। और उज्ज्वल कौन है? तो उज्ज्वल जो चमकदार है वही उज्ज्वल है। हम सबके अर्थ बता चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है यथोचित का अर्थ आपको बताना है। यथोचित मतलब क्या होगा? ऑप्शन है अनुचित होता है, या उचित अनुसार होता है, या असंभव होता है, या कठिन होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है यथोचित का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यथोचित का अर्थ होता है उचित अनुसार। जो उचित है वही यथोचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उचित अनुसार मतलब जैसा उचित है वही उसी के अनुसार। तो यथोचित मतलब क्या है? उचित अनुसार। बी यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। अनुचित को क्या होता है? अनुचित जो है गलत होता है। तो जो गलत है वही अनुचित है। असंभव क्या है? जो संभव ना हो। कठिन क्या है? जो मुश्किल है वही कठिन है। आइए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है अनुकरणीय का अर्थ आपको बताना है कि अनुकरणीय मतलब क्या होता है। ऑप्शन है निंदनीय, या अनुकरण कहने योग्य, या असंभव, या कठिन। तो आपको राइट आंसर बताना है अनुकरणीय का अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा अनुकरण कहने योग्य जो है वो अनुकरणीय हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। निंदनीय कौन है? जो बुरा होता है वही निंदनीय है। और असंभव क्या है? जो ना हो सके वही असंभव है। और कठिन तो आप जानते हैं मुश्किल जो है वही कठिन है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रातः स्मरणीय में समास है। तो प्रातः स्मरणीय में आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा।
क्या तत्पुरुष है या कर्मधारय है या बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रातः स्मरणीय, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। प्रातः में स्मरण कहने योग्य जो होता है उसको प्रातः स्मरणीय कहते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्मधारय समास में आप जानते हैं जिसमें विशेषण और संज्ञा होती है वह कर्मधारय समास है, और बहुब्रीहि में आप जानते हैं दूसरा आयत निकले, और द्वंद्व मतलब जोड़ वाला। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है अधिकार में उपसर्ग बताना है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन है अधि, कार, धी या आ। आपको उपसर्ग बताना है, उपसर्ग कौन होगा। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अधिकार में क्या उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य मतलब क्या होता है, जो मूल शब्द भाग होता है उसको हम कार्य कहते हैं। धी क्या है, धातु है, आ उपसर्ग नहीं होता है, ये आप जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है नक्सिक वर्णन का आयत है। नक्सिक वर्णन का आयत क्या यहाँ पर है, पूरा वर्णन, थोड़ा वर्णन या गलत वर्णन या अधूरा। तो राइट आंसर बताना है कि नक्सिक वर्णन का आयत क्या यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जिसका पूरा वर्णन हो उसी को हम नक्सिक वर्णन कहते हैं। राइट आंसर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो सिर से पैर तक मतलब जिसका आप वर्णन, नक्सिक क्या है, सिर से पैर तक का वर्णन करते हैं, तो जिसका पूरा वर्णन करते हैं वही नक्सिक वर्णन है। थोड़ा वर्णन मतलब आंशिक, गलत मतलब त्रुटिपूर्ण, और अधूरा मतलब अपूर्ण वर्णन होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला आपके सामने है अल्पायु में समास क्या है। अल्पायु में आपको समास बताना है कि तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। तो राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर आपका क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पायु में समास है तत्पुरुष। अल्प आयु वाला क्या है, अल्पायु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पायु में समास क्या हो सकता है। राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें है। अल्पायु कौन कहलाता है, अल्प आयु वाला जो है वो अल्पायु कहलाता है। राइट आंसर इसका ए हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अवमानना का आयत है। अवमानना का आयत क्या है, तो अवमानना का जो आयत है वो क्या होगा, सम्मान होगा या अपमान होगा या प्रेम होगा या दया होगा। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो गया है। तो अवमानना का आयत क्या होता है, अपमान होता है। बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया। तिरस्कार जो होता है वो अपमान होता है, वही अवमानना होता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। सम्मान कैसा होता है, सम्मान आदर होता है। प्रेम क्या होता है, स्नेह होता है। और दया जो है वो करुणा होती है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। यहाँ से हम जो आपको चीज़ बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आप ध्यान से सुनते जाएं। सबका आयत वहाँ पे आपको ये विशेष तौर पे काम में आने वाला है। आइए क्वेश्चन है कि विपरीत का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। क्या उल्टा होता है या अनुकूल होता है या गलत होता है या कठिन होता है। आपको विपरीत का विलोम बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो विपरीत का आयत विलोम बताया, उसका उल्टा बताना है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। उल्टा का क्या होता है, समान आयत होता है। गलत क्या है, त्रुटिपूर्ण है। और कठिन क्या है, मुश्किल है, जो वही कठिन है। आइए अगला क्वेश्चन है किंचित का आयत आपको बताना है। किंचित मतलब क्या होगा। किंचित का आयत क्या होगा, थोड़ा होगा, बहुत होगा या बिल्कुल नहीं होगा या कठिन होगा। राइट आंसर बताना है। राइट इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो किंचित का आयत क्या होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो थोड़ा है वही किंचित है, जो अल्प मात्रा में है वही किंचित है। बहुत क्या होता है, अधिक होता है। और बिल्कुल नहीं मतलब शून्य होता है, मुश्किल है, वही कठिन है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सदाचार में समास बताना है कि सदाचार में क्या समास हो जाएगा। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। राइट आंसर बताना है। सदाचार में क्या समास हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका कर्मधारय हो जाएगा। सदाचार में कौन सा समास है, कर्मधारय है।
सदाचार मतलब अच्छा आचरण। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है अनुशासनहीन में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची एग्जाम में रखा है और ऐसे रखे हैं जिसमें आप कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसलिए हम जो है प्रैक्टिस सेट में सबसे ज़्यादा आपको विलोम, पर्यायवाची और प्रत्यय, उपसर्ग यही लेकर आते हैं कि आप वहाँ पर एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। और बाकी जो चीज़ें हैं, जितना भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जिस जिस टॉपिक से पूछा जाता है, वो हम सभी यहाँ पे जो है आपके लिए कंप्लीट करवाते हैं कि आपका एग्जाम में जो है एक भी नंबर मिस नहीं हो। तो आप प्रैक्टिस बराबर लगाते रहें। आइए आपको बताता है अनुशासनहीन में प्रत्यय क्या हो जाएगा। हीन है या अनु है या सास है या अन है। आप जानते हैं प्रत्यय वो कहलाते हैं जो शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हीन जो है वो क्या है? प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अनु क्या होता है? अनु उपसर्ग होता है जी, ध्यान कर लें आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अधोगति का अर्थ बताना है क्या होगा। उन्नति है या पतन है या सफलता है या लाभ है। तो अधोगति का आपको अर्थ बताना है, क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा अधोगति का? तो अधोगति का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पतन जो होता है वही अधोगति है, मतलब ए इस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर होगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मनोज्ञ का अर्थ आपको बताना है। मनोज्ञ का अर्थ क्या होगा? अप्रिय या मन को भाने वाला या कठोर या दुखद। तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो है क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मनोज्ञ क्या है? जो मन को भाने वाला है वही मनोज्ञ है, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन को भाने वाला मतलब प्रिय जो है। अप्रिय कौन कहलाता आप जानते हैं? जो ना भाने वाला हो वो अप्रिय है। कठोर क्या है? जो सख्त है। दुखद क्या है? कष्टकारी होता है, वही दुखद है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दुर्व्यवहार में उपसर्ग आपको बताना है। दुर है, व्यवहार है, व्यय है या हार है। तो उपसर्ग कौन कहलाते हैं? जो शब्द के आगे प्रयोग होते हैं। तो दुर्व्यवहार में क्या उपसर्ग है? दुर। ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देखते रहें। सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है उपसर्ग और प्रत्यय है। आप ध्यान से देख के जाएं इनको, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे अधिकांश जो है गलती करके आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि स्वल्प का विलोम आपको बताना है। थोड़ा, अधिक, कम या न्यून। आप देख रहे हैं आपके लिए विलोम ऐसे ऐसे विलोम लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जिनमें आप अधिकतर कन्फ्यूज होते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहें, एक में भी कन्फ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वल्प का अर्थ होता है अधिक। ए बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है कि अभिनव का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। अभिनव मतलब क्या होता है? पुराना है या नया है या कठिन है या सामान्य है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नया। अभिनव का अर्थ होता है नया। राइट आंसर इसका जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा का अर्थ बताना है बुद्धि, क्रोध, दुख या भय। तो प्रज्ञा का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान शक्ति जो होती है वही प्रज्ञा है और इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि होती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है निरर्थक का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। व्यर्थ, सार्थक, खाली या शून्य। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो है क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निरर्थक का विलोम आपको बताना है। तो निरर्थक का विलोम क्या होता है? सार्थक होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ का क्या होता है? समान अर्थ होता है। खाली रिक्त होता है। शून्य खाली होता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में समास क्या होगा। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि।
तो राइट आंसर बताना है यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। शक्ति के अनुसार जो होता है वही यथाशक्ति है। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आएंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुपम का अर्थ बताना है। साधारण है, अद्वितीय है, सामान्य है, कमजोर है। राइट आंसर बताना है। अनुपम का राइट आंसर क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुपम का अर्थ होता है अद्वितीय। जो अद्वितीय है वही अनुपम है। ये जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर कौन होता है, दुर्बल जो है वो कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुर्गम का अर्थ आपको बताना है। दुर्गम मतलब क्या यहाँ पर होगा। दुर्गम का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ए है कठिन पहुंच वाला, बी है आसान, सी है साधारण और डी है खुला। तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो है क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है दुर्गम, तो कठिन पहुंच वाला जो है वो दुर्गम है। जिसकी पहुंच जो है कठिन होती है वही दुर्गम है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आपको बताना है। तो अतिशयोक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा है या अतिशयोक्ति ही है या रूपक है या अनुप्रास है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। अगला हम देखें। अगला है सुस्पष्ट का अर्थ। हर प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और हर प्रैक्टिस सेट जो है एक अलग प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो आप सभी प्रैक्टिस सेटों को लगाएं, आपको हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कुछ नया है। तो आप इसको विशेष तौर पर जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं आप सभी को ध्यानपूर्वक लगाते रहें। तो सुस्पष्ट का अर्थ क्या होता है, अस्पष्ट या बिल्कुल स्पष्ट या कठिन या धीमा। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट जो होता है वही सुस्पष्ट है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सर्वज्ञ का अर्थ आपको बताना है। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है, तो सब जानने वाला वो है वही सर्वज्ञ है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, अनुचित का विलोम क्या होता है। तो अनुचित का विलोम आप जानते हैं कि अनुचित का विलोम होता है उचित। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उपकार का क्या होता है। तो उपकार का बताना है। तो उपकार का अर्थ क्या होता है, तो भलाई करना ही उपकार है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 29वां क्वेश्चन हो देखते हैं। अभ्यर्थना का अर्थ क्या होता है। तो अनुरोध या आदेश या विरोध या क्रोध। तो राइट आंसर क्या यहाँ पर होगा। तो राइट आंसर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुरोध। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें और लास्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, अवरोध का पर्याय। तो अवरोध का पर्याय क्या होगा। तो अवरोध का पर्याय होगा बाधा, रुकावट। और अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप जो है और प्रैक्टिस सेट बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट हो गए हैं उनको भी लगा लें। हम आपके लिए आगे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो एक नया आगे वीडियो आएगा वो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।